चारों का इनकाउंटर हो। और मैं अभी परिवार से मिला हूं और मैं जा रहा हूं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में डाल के इस बातों को कि परिवार को बहुत जल्दी मिलवा लिया जाए। भाई बोल के गया, हमारा पूरी मदद इस परिवार को दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी। भैया ने बता दिया कि QR कोड माता जी का 1-2 दिन में मिल जाएगा हम लोगों को, तो उसमें आर्थिक मदद मिलना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी। गाजियाबाद में कई ऐसे मदरसे हैं जो इलीगल तरीके से चल रहे थे, उन पर भी एक्शन लिया है सरकार ने। सरकार वैसे मैं तारीफ करूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे कोई डाउट नहीं, 100% काम कर रहे हैं। इन मुख्यमंत्री जी की लोग दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री नकल कर रहे हैं, और जब उनकी नकल कर रहे हैं, जब वो देखा जाता है कि हाँ वही योगी जी की नकल हो रही है। बुलडोजर तो आजकल पूरे विश्व में फेमस है, तो मैं योगी जी की तारीफ करूँगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू भैया जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से सूर्य चौहान का जिस तरीके से पूरा केस हुआ है, उसके बाद अभी परिवार से मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ बात हुई है जानकारी लेते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से 13 दिन बीत चुके हैं, परिवार किस स्थिति में है? हालांकि जो हो सकता था प्रशासन ने वो सब किया है, लेकिन आप क्या मुलाकात करके आए? नहीं, प्रशासन ने जो हो सकता था अभी पूरा नहीं किया। अभी वो 4 लोग जिंदा हैं जो उसको पकड़ के हत्या करवाए, तो ऐसे लोगों का भी इनकाउंटर होने की ज़रूरत है। करनी सेना क्या करेगी, इसीलिए हम 13वीं के बाद आए हैं। मैं RB सिंह जी से कहूँगा, मैं दीपक जादौन जी से कहूँगा कि जिला अधिकारी को लेकर जाएं, लेटर लिखें कि परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे और सरकारी नौकरी दे और चारों का इनकाउंटर हो। और मैं अभी परिवार से मिला हूँ और मैं जा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में डाल के इस बातों को कि परिवार को बहुत जल्दी मिलवा लिया जाए। आप चाहते हैं कि परिवार की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो? गार्जियन कौन उत्तर प्रदेश का? RB सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को देखते हुए? इतना समय बीत चुका है, लेकिन करनी सेना क्या कर रही है? आज मुलाकात की है तो क्या आश्वासन दिया है? आप लोग क्या कर रहे हैं? करनी सेना भारत की एक ऐसी सेना है जो निस्वार्थ सेवा में लगी हुई है मैडम। जहाँ पे हमारे समाज का अन्याय हो रहा है, वहाँ न्याय दिलाने का पूरा काम करती है करनी सेना, और पूरी उनको आर्थिक मदद देने की पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे समाज से ही हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जब वो मुख्यमंत्री जी खुद बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, तो मैं भी क्षत्रिय समाज से हूँ। और ये क्षत्रिय जो करनी सेना है, जो हमारी करनी सेना भारत, ये विजय और वीर गति पे निर्भर है। इसका मुख्य मोटो है विजय मिलेगी या वीर गति प्राप्त होगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस सूर्या को न्याय मिले, पूरी मदद की जाएगी। और वीरू भैया ने जो वचन दे दिया है, वीरू भैया हमारे मुख्यमंत्री जी के पास इनका सिस्टम अलग है, तो वीरू भैया ने पूरा आश्वासन दिया, और मुझे ये लगता है कि ये आश्वासन 100% सही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये भाई बोल के गया, हमारा पूरी मदद इस परिवार को दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी। इन्होंने भैया ने बता दिया कि QR कोड माता जी का 1-2 दिन में मिल जाएगा हम लोगों को, तो उसमें आर्थिक मदद मिलना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार की ओर से अगर देखा जाए तो तमाम तरह के एक्शन लिए गए हैं, चाहे वो आसपास के मदरसों को सील करना हो, गाजियाबाद में कई ऐसे मदरसे हैं जो इलीगल तरीके से चल रहे थे, उन पर भी एक्शन लिया है सरकार ने। सरकार वैसे मैं तारीफ करूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे कोई डाउट नहीं, 100% काम कर रहे हैं। इन मुख्यमंत्री जी की लोग दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री नकल कर रहे हैं, और जब उनकी नकल कर रहे हैं, जब वो देखा जाता है कि हाँ वही योगी जी की नकल हो रही है। बुलडोजर तो आजकल पूरे विश्व में फेमस है, तो मैं योगी जी की तारीफ करूँगा। लेकिन कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग हर जगह होते हैं, सरकार में भी हैं, सरकार में भी बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, और प्रशासन शासन में बैठे हुए हैं। वो लोग नहीं सोचते हैं, वो हर टाइम ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी की छवि खराब की जाए, तो वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं इस खोड़ा वाले मामले में भी कि ये मुख्यमंत्री जी को सही तरीके से छवि नहीं पेश करी जा रही है। अभी जिस तरीके से मदरसों पर एक्शन लिया है, उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मदरसे पे तो लेना ही चाहिए, मदरसों में तो पढ़ाया ही जाता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। आप बताइए, बकरीद के दिन एक हमारा त्यौहार होता है, चाहे आप होली ले लो चाहे दीपावली ले लो, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? आप बताइए। इनके यहाँ भी ऐसा सिस्टम क्यों भाई? कोई हमारे यहाँ जैसे किसी ने होली के दिन झगड़ा कर लिया, अरे बेटा तूने आज त्यौहार के दिन क्यों झगड़ा किसी से? ऐसे ही बोलते हैं ना, उसको डांट मारते बेटे को, बोला आज तो त्यौहार था, आज झगड़ा नहीं होता है। बकरीद के दिन मर्डर होना, तो अब आप समझिए क्या मानसिकता इनकी रही होगी। लेकिन
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सूर्य चौहान का असद की बहन से जो है कुछ कनेक्शन था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसको लेकर के जो है विवाद हुआ था, तो तमाम तरह की बातें भी बनी। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इस चीज़ को तैयार नहीं हूँ। ये सब आरोप क्या होते हैं कि जब कोई 100% काम होता है उसको माइनस में ले जाने के लिए कि उस पे उसका प्रभाव मीडिया में या लोगों में असर कम किया जाए, तो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे अर्गुल बयान दे दिए जाते हैं कि थोड़ा सा लोगों को दिमाग से ठंडे हो जाएं। लेकिन एक करनी सेना, मैं बता रहा हूं आपको, करनी सेना इस टाइप से ठंडी नहीं होती है। चारों के इनकाउंटर, 1 करोड़ का मुआवजा और इस बच्चे को या माँ को सरकारी नौकरी गवर्नमेंट दे, तब ये करनी सेना खुश होगी। नहीं तो करनी सेना बीरू भैया कहेंगे तो यहाँ आंदोलन शुरू हो जाएगा। विपक्ष भी जो एक तरीके से कटाव तो चले जाना, पाकिस्तान और बांग्लादेश इनके बाप दादाओं का बना हुआ देश है ना, यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? इनके बाप दादा 2 देश ले चुके हैं, ये हमारे बाप दादाओं का देश है। यहाँ रहना है तो हमारे टर्म्स ऑफ कंडीशन पे रहना होगा, इनके टर्म्स ऑफ कंडीशन पे थोड़ी ना रहेंगे। जिसको ज़्यादा दिक्कत है, बाघा बॉर्डर यहाँ खुला हुआ है, यहाँ बंगाल का बॉर्डर खुला है, दोनों जगह निकल लें। सरकार का नहीं, यहाँ के प्रशासन का फेल्यूर है, और ऐसे प्रशासन में बैठे अधिकारियों पे गाज गिरनी चाहिए, मुकदमा लिखना चाहिए।